क्वेश्चन में ये कह रहा है दो वस्तुओं ए और बी के क्रय मूल्यों का अनुपात इतना 4:5 है। यदि इन वस्तुओं को बेचते समय दुकानदार को ए को 10% का लाभ और बी पर 20% का लाभ होता है और उनके विक्रय मूल्यों में अंतर 480 रुपए है, तो वस्तु बी और ए के क्रय मूल्यों में अंतर कितना रुपए है? ये वाली बात आपसे क्या कहा है। चलो क्वेश्चन में उसी तरीके से क्वेश्चन में ये कह रहा है कि दो वस्तुओं के क्रय मूल्यों का अनुपात 4:5 है। चलो अगर हम इसके बारे में बात करें, एक जगह अगर हम यहाँ पर सीपी लिख लेते हैं और एक जगह हम यहाँ पर क्या लिख लेते हैं, तो अब आप कहोगे सर एक जगह यहाँ पर सीपी लिख लेता हूँ और एक जगह हम यहाँ पर क्या लिख लेते हैं, तो आप कहोगे सर एक जगह एसपी लिख लो। बताओ, और दो वस्तु कौन है, तो आप कहोगे सर पहली वाली वस्तु ए है और दूसरी वाली वस्तु कौन है, आप कहोगे सर दैट इज बी। उनके ए और बी के क्रय मूल्य का अनुपात पलटाओ। इन वस्तुओं को समय बेचते समय दुकानदार ए को 10% का लाभ, 10% लाभ का मतलब कहोगे सर 10 रुपए की वस्तु को कितने में बेचा होगा, 11 रुपए में। यही तो हुआ कि 10% लाभ का मतलब 10% का लाभ का मतलब 1/10, 10 रुपए की वस्तु को 11 में बेचा। बी पर 20% का लाभ, 20% का मतलब 1 बटा कितना हुआ 5, इसका मतलब 5 रुपए की वस्तु को कितने में बेचा, आप कहोगे सर 6 रुपए। आप क्वेश्चन में क्या कहा, आप कह रहा है कि यदि दोनों वस्तुएं ए और बी के क्रय मूल्य का अनुपात 4:5, बताओ क्रय मूल्य वाली लाइन यही है, तो बताओ इसका अनुपात कितना दिया। अगर हम इसके बारे में बात करें तो आप यही कहोगे सर इसका अनुपात तो 10/5 है, इसका मतलब कि ये 2 और 1 है, 2 बटा यही तो है। अगर 10/5 अगर आप लिख दोगे तो ये कितना होगा, तो आप कहोगे सर 2/1 हो जाएगा। ये दिया है क्वेश्चन में, लेकिन आपको होना कितना चाहिए, तो ये कह रहा है कि ये 4/5 होना चाहिए। यानी ये कह रहा है ये वाला सही है, ये वाला गलत है। ये कह रहा है कि इसको अगर ये बनाना है तो 4/5, तो आप कहोगे सर कुछ नहीं करना है। अब बताओ यहाँ पर 2 है, यहाँ 1 है, तो आप कहोगे सर ऊपर वाले में 2 का गुणा कर दो और नीचे वाले में 5 का, तो देखो ये भी 4 हो जाएगा, ये भी 5 हो जाएगा, तो क्या ये वाली बात हो जाएगी, आप कहोगे बिल्कुल। यानी पहले वाले में कितने का गुणा करना है, तो आप कहोगे सर 2 का गुणा करो और दूसरे वाले में कितने का 5 का गुणा करो, ये वाली बात बढ़ाओ। देखो ये 20 हो गया, ये 25, तो अनुपात 4:5 होगा। तो भैया 2 का गुणा यहाँ किया तो यहाँ पर भी करना पड़ेगा, अब 5 का गुणा यहाँ किया तो यहाँ पर भी करना पड़ेगा, ताकि उसके रेशियो में कोई परिवर्तन ना हो। तो अब बताओ क्वेश्चन में जो कह रहा है उसके ऊपर अटैक कर दो। कह रहा है क्वेश्चन में, अब क्वेश्चन में जो वाली बात कह रहा है, यदि उनके विक्रय मूल्यों में 480 रुपए का अंतर है, तो 480 रुपए विक्रय मूल्य कौन है, तो आप कहोगे सर पहला 22 रुपया है और ये वाला कितना 30 रुपया, तो 22 और 30 का अंतर कितना होगा, तो ये 22 रुपए था, ये 30 रुपए, तो दोनों का अंतर कितना 8 रुपए। अब इसी 8 यूनिट की वैल्यू कितना दिया है, तो अब आप कहोगे कि सर ये 480 है, बताओ 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 8 से कट जाएगा, 8 से 48, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, आप कहोगे सर 60। तो जो पूछा उसका बता दो, तो बताओ उनके क्रय मूल्यों में अंतर कितना होगा, तो बताओ क्रय मूल्य कितना है, तो आप कहोगे 20 और 25। देखो ये 20 से 25 है, तो दोनों में कितने का अंतर है 5 का, तो 5 का गुणा कर दो, कितना हो जाएगा, दैट इज 300, यानी 300 का, या 300 आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी साथी इस सवाल पे ध्यान करें भाई, बहुत हल्का सवाल है, प्रैक्टिकल करोगे तो कुछ भी नहीं है। क्रय मूल्य का अनुपात दे दिया 4:5, अनुपात अपना होता है, किताब वाले का नहीं होता। यो कह रहा है कि बेचते समय दुकानदार को ए पर 10% और बी पर 20% का लाभ होता है। उनके विक्रय मूल्य का अंतर कितना है, 480 है। तो वस्तु बी और ए के क्रय मूल्य का अंतर कितने रुपए है। अब अनुपात दे दिया क्रय मूल्य का, यो भाई ए पर हो रहा 10% का लाभ, बी पर हो रहा 20% का लाभ। अब अनुपात अपना होता है, मानना हुआ, तो इसको ऐसा कर ले कि जिसका 10% 20% आसानी से हम लिख ले। मैं इसको 40 कर रहा हूं, इसको 50 कर रहा हूं। अब 10% अगर बढ़ा के बेचूंगा ये बिकेगा 44 का, 20% बढ़ा के बेचूंगा ये बिकेगा 60 का। ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका विक्रय मूल्य। अब देख लो आप, विक्रय मूल्य का अंतर 480 है, हमारा अंतर कितने का है, अब देख लो आप, हमारा अंतर 16 का है, उसका 480 का है। अभी हम कितने गुना कम है, कितने गुना अनुपात कटा हुआ है अभी हमारा, तो देख लो 16 3 48, यानी कि हम 30 गुना अभी कम है। क्या बताना है, क्रय मूल्य का अंतर बताना है। हमारा अंतर कितने का है, 10 का, क्लियर है, हमारा अंतर कितने का है, 10 का है, हम 30 गुना कम चल रहे हैं। अगर हम 30 की गुना करेंगे तो हमारा रियल अंतर आ जाएगा, तो कितना आ गया आपका 300 रुपए। तो इसका आंसर क्या है, 300 रुपए। सवालों को प्रैक्टिकल करो, कोई हार्ड सवाल नहीं है। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करें आप।